नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना साझा करने वाले हैं आप लोगों के साथ, खास करके उन लोगों के लिए जो झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य जो परीक्षा है, इसमें कुल 2 प्रकार के पद हैं। एक तो है 1 to 5 के लिए, 1 to 5 आचार्य के लिए, और दूसरा है 6 to 8 आचार्य के लिए। और दोस्तों, दोनों में क्या है, पत्र 1 और पत्र 2, ये दोनों मतलब ये इसमें भी पेपर 1 पेपर 2 है और 6 to 8 में भी पेपर 1 पेपर 2 है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पेपर 2 विषय के रूप में जो कुड़माली रखना चाहते हैं, उसी के सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सिलेबस में आप साफ देख सकते हैं कि जो 1 to 5 का जो पेपर 2 का सिलेबस है और 6 to 8 का जो पेपर 2 का सिलेबस है, दोनों में काफ़ी अंतर है। और कितना अंतर है आपको इस वीडियो में साफ पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस कुड़माली का सिलेबस कैसा है। दोस्तों, जो पेपर 1 रहेगा, पेपर 1 के रूप में मान लीजिए आप कुड़माली लेते हैं या कोई हिंदी इंग्लिश या कोई विषय लेते हैं, तो इसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना है और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मेरिट के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पर पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है, पत्र 1 के अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, क्लास 10 में जो सिलेबस रहता है, मान लीजिए आप कुड़माली पेपर 1 के रूप में रखते हैं या हिंदी रखते हैं, तो ये क्लास 10 का जो झारखंड अधिविद्य परिषद का सिलेबस है, उसी के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे। और ख नंबर में आप देख सकते हैं जो पेपर 2 के बारे में बताया गया है। पेपर 2 का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 12 पर धारित है। दोस्तों, ये जो पॉइंट है जो लिखा गया है, ये 1 to 5 के पेपर 2 के लिए इस पॉइंट को लिखा गया है। तो हम डायरेक्ट आपको ले चलते हैं जो इस नोटिफिकेशन में परिशिष्ट 12 है, वहाँ पर कुड़माली का सिलेबस क्या दिया गया है। तो आप भी खुद से देख सकते हैं, जो ऑफिशियल विज्ञापन दिया गया है उसका पेज नंबर 80 पर 80 से परिशिष्ट 12 शुरू होता है और वहाँ पर नीचे जाके आप कुड़माली विषय का सिलेबस को देख सकते हैं। तो 1 to 5 के लिए जो पेपर 2 का जो सिलेबस है वो इस प्रकार से है। पहला नंबर में है व्याकरण। व्याकरण में पूछा जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, विशेषण, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे और पहेली या बुझोल। दूसरे पॉइंट पर है कुड़माली लोक साहित्य। इसमें लोक साहित्य का तात्पर्य पूछा गया है, परिभाषा, वर्गीकरण एवं महत्व। तीसरे नंबर पर है लोकगीत। लोकगीत में डाँड़धरा गीत या इसको पाता गीत कहा जाता है, करम गीत, बिहा गीत, डमकच और ढप गीत। उसके बाद चौथा नंबर पे है कहानी। कहानी में हमको क्या पढ़ना है, सवर्णखा, नदीक जन्म, 7 भाई 1 बहन, कर्मा धर्मा और पुयतु बूढ़ा। दोस्तों, आप हमारे साथ में नियमित रूप से बने रहें, आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा सारी चीज़ें हमारे चैनल में अपडेट की जाएंगी। उसके बाद 5वें नंबर पर है शहीद रघुनाथ महतो के बारे निबंध है। 5वां नंबर में शहीद रघुनाथ महतो के बारे, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, सृष्टिधर सिंह देव, उसके बाद है देव कटियार, सृष्टिधर सिंह देव कटियार और टुसू परब के बारे में निबंध पढ़ना है। इसके बाद 6ठे नंबर में क्या है, साहित्यकारों की जीवनी पढ़ना है। डॉक्टर नंदकिशोर सिंह, लखीकांत मुत्रवार और केशव चंद्र टिडवार। तो आप देख सकते हैं 1 to 5 का जो सिलेबस है पेपर 2 का बहुत ही छोटा है, लेकिन दूसरी तरफ 6 to 8 का देखेंगे सिलेबस तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसको भी देखते हैं। दोस्तों, 6 to 8 में भी आपका क्या रहेगा, पेपर 1 एक रहेगा ये और पेपर 2, इसके अलावा पेपर 3 और 4 भी है। तो इसमें हम सिर्फ पेपर 2 के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो पेपर 1 में भी
अपने पसंद का कोई भाषा को चूज करना है तो अपने अनुसार देख लीजिएगा। पेपर 1 आप कुड़माली चूज कीजिए, नागपुरी, पंचपरगनिया, हिंदी, इंग्लिश जो पसंद हो। और इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है 30% मार्क्स के साथ। ये 6 to 8 के लिए हम बता रहे हैं, 6 to 8। और पेपर 2 में भी वही सब भाषाएं हैं, लेकिन पेपर 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके मार्क्स जो होंगे ये मेरिट के लिए जोड़े जाएंगे। मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए इसके मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो इसमें हम कुड़माली का सिलेबस को देखेंगे। 6 to 8 में पेपर 2 का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट ख में पत्र 2 का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 13 पर धारित होगा। पत्र 2 का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 13 पर धारित होगा। और जो 1 to 5 का जो पाठ्यक्रम था उसमें लिखा हुआ था परिशिष्ट 12 पर धारित होगा। तो हम परिशिष्ट 13 में जाके देखेंगे कि कुड़माली का सिलेबस कैसा है। और पेपर 1 में आपको क्लास 10th का जो सिलेबस रहता है, आप जो भी लैंग्वेज लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कुड़माली, संस्कृत, तो उसी के अनुरूप पूछा जाएगा पेपर 1 में। और इसमें हम देखेंगे पेपर 2 परिशिष्ट 13 पर धारित है, इसका सिलेबस कैसा है कुड़माली का। तो देख सकते हैं 1 to 5 का सिलेबस काफ़ी छोटा था और इसमें कितना लंबा है। दोस्तों आप सीधे जो नोटिफिकेशन है उसका पेज नंबर 93 में जाकर देख सकते हैं। परिशिष्ट 13 वहाँ से शुरू होता है और जहाँ पर आपको कुड़माली देखने का मिले वहाँ उसका सिलेबस को देख सकते हैं। तो इसमें है व्याकरण, व्याकरण में है वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, उनार्थक शब्द, ये व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद खंड ख में क्या है, गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में लोक कथा के अंतर्गत पहला नंबर पर है लोक कथा। लोक कथा में है बांदना या सहरई पर्व, इसका कहानी पढ़ना है। उसके बाद है टसर राजा, ये पढ़ना है। तीसरे नंबर पर है निसारथी के भगवान सारथी, ये पढ़ना है। साधन, उसके बाद लीलुक कसनी, माछेक हांसी। उसके बाद है पुइतु, पुइतु बूढ़ा का कहानी है। उसके बाद है सियारेक मादेर, राजा घरे बिहा, धीरजे कारज सिद्ध। दोस्तों जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक होगा हम प्रयास करेंगे इस सारे चीज़ों को इस चैनल के माध्यम से कवर किया जाए, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं आधुनिक कहानी में क्या है। आधुनिक कहानी में है छटपटी, जो वसंत कुमार मेहता के द्वारा लिखी गई है। दूसरा है बाछा, माछा डॉक्टर HN सिंह के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है दिशा, निरंजन महतो के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है ढेंकी सांप, सुनील महतो के द्वारा लिखी गई है। धोखा, अनंत महतो। उसके बाद है धनेक गौरव, HN सिंह। मोकरी, डॉक्टर HN सिंह। गाछ भगवान, डॉक्टर HN सिंह। दोस्तों इनमें से कुछ कहानियाँ ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड की गई हैं और धीरे धीरे सारे चीज़ों को अपलोड किया जाएगा, तो आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा। उसके बाद नंबर 3 पर है नाटक। नाटक में क्या पढ़ना है, केरिया बहू, और ये कालीपदो महतो के द्वारा लिखा गया नाटक है। उसके बाद है साहित्यकार। साहित्यकार में हमें डॉक्टर नंदकिशोर सिंह, लखीकांत महतो, केशव चंद्र महतो, बसंत कुमार महतो, अनंत महतो, डॉक्टर मानसिंह महतो, खुदीराम महतो और डॉक्टर हरदेव नारायण सिंह, इनकी जीवनियों को पढ़ना है। जीवनी पढ़ना है, साथ ही साथ क्या पढ़ना है, इनके द्वारा जो रचित क्या क्या इन्होंने रचना किया है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पद्य साहित्य। पद्य साहित्य यानी कि जो इसमें लोकगीत और कविता वगैरह है। तो इसमें लोकगीत की परिभाषा, कुड़माली लोकगीतों का वर्गीकरण, कुड़माली लोकगीत, विवाह गीत, डमकच, उद्भा गीत, ढप गीत, डांडधरा गीत, करम, एढ़ैया, बांधना, खेल गीत, बाल गीत, ये सब पढ़ना है। उसके बाद है श्रेष्ठ गीत। श्रेष्ठ गीत में कौन कौन सा गीत पढ़ना है ये दिया हुआ है क्लियरली। तो श्रेष्ठ गीत में पढ़ना है जे विधि जन्म देला
ताहा के बिसरी गेला। तो यहाँ पर पाउच करके एक बार पढ़ लीजिएगा श्रेष्ठ गीत में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है आधुनिक कविताएं। आधुनिक कविताएं में क्या है, उड़ीस, जागरण, गंती, एकटा गाछे दुईटी चेरई, जहाँक जहाँक तारी, भगुआ पिंधाक तरह, बिडुल, बिसरिस ना माई, धंधोरा तोय कौन। तो इस आधुनिक कविताएं, ये 10 आधुनिक कविताओं को पढ़ना है। इसके अलावा बस इतना ही। तो ये था गुणमाली का सिलेबस। और दोस्तों आप देख लिए होंगे कि 1 to 5 और 6 to 5 में 6 to 8 में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है। तो एग्ज़ाम में इसी सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें। और सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से पहले। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।